दादाजी, कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपके यहाँ गांव में कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। हमारे शहर में तो चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें और गाड़ियां ही चलती रहती है। पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे कितने दिनों बाद आई है तू, इसीलिए तो गांव शहर से कई अच्छी है। तेरे माँ बाप कैसे हैं? सब अच्छे हैं। मेरे स्कूल में अभी 1 महीनों का छुट्टी मिली है, इसीलिए मैं आपके पास छुट्टियां बिताने आ गई। और यहाँ आपका तो ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है ना? अरे किसने कहा मेरा कोई नहीं है? पूरा गांव ही मेरा परिवार है। और अब तू भी आ गई है तो मुझे कोई चिंता नहीं। चल, इतनी दूर से आई है, घर चल हाँ। चलो दादाजी। बोल रही हूँ, बाजार में सामान की दाम बढ़ गई है। रोज रोज कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। और आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। आज बाजार के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए। ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। तुझे मैं क्या कहूँ, तू तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। ये ले, 500 रुपए दे रहा हूँ, आज का कम हो जाएगा। ठीक है, आप इतने अच्छे इंसान हैं। भगवान आपको खुश रखे। मैं चलती हूँ। कैसी औरत है, दादाजी से पैसे ले रही है। दादाजी भी अच्छे दिल से दे भी देते हैं। मैं सब समझ गई हूँ, बहुत लालची है। कोई है घर में माँ? थोड़ा 2 निवाले खाना दे दो। थोड़ा चावल दाल ही दे दो। बहुत भूख लगी है माँ। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चल भी नहीं पा रही हूँ। तुम्हें खाना दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? जाओ, यहाँ से जाओ। ऐसे मत कहो माँ, दया करके कुछ खाने को दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो 1 कटोरी चावल और अब चली जाओ यहाँ से। ज्यादा बात मत करना, फिर कभी देखी ना तो बुरा हाल कर दूंगी। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा माँ? तुम्हारा पेट भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। यहाँ भी कंजूसी, एक बेचारी भिखारन के साथ भी। काश मैं कुछ कर पाती। मैं उस बूढ़ी माँ की मदद जरूर करूंगी। क्या बात है, आजकल तो यहाँ आती ही नहीं। हमें भूल गई क्या? स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती, इस बार आई हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? तू तो हर बार गाँव आना पसंद करती है। तुझे कामिनी दादी और सुलेखा काकी के बारे में पता है? हाँ, क्यों नहीं, पूरा गांव जानता है। लोग कहते हैं तुम्हारे घर की कामिनी जहाँ मौका मिले पैसे इकट्ठी करती है। बहुत लालची है और सुलेखा काकी की कंजूसी से भी लोग परेशान हैं। मैंने खुद देखा है, वो दादी बनकर मेरे दादाजी से पैसा लेती है और काकी ने गरीब भिखारन को चावल देते हुए कितना अपमान किया। सच? तूने कुछ नहीं कहा? कहना तो चाहती थी, पर अभी नहीं, पहले सबूत चाहिए। दादाजी बहुत अच्छे हैं, आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। हमें किसी तरह उन्हें सबक सिखाना होगा। मेरी मदद करोगी? हाँ, बता ना क्या करना है। ऐसा कुछ करना होगा जिससे दोनों को सबक मिले। दादाजी, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो माँ, बोलो। जो कामिनी दादी हमारे यहाँ काम करती है ना, उनके बारे में कहना है। क्या? वो तो कई सालों से काम कर रही है, बहुत अच्छी औरत है। नहीं दादाजी, बिल्कुल अच्छी नहीं।
वो आपको बहला फुसला कर पैसे लेते हैं। मैंने खुद देखा, वो पैसे चुराती है। आप जो 500 रुपए दिए थे उसमें से 300 रुपए उसने छुपा लिए। तू अभी छोटी है, शायद तूने गलत देखा। कामिनी गरीब है, उसे जरूरत रही होगी। ऐसे शक नहीं करना चाहिए, इंसान पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन दादाजी, ऐसे चलने देना ठीक नहीं। हर बात पर झगड़ा करना ठीक नहीं। तू यहाँ कुछ दिन खुशी से रहने आई है, इन झंझाटों में मत पड़। दादू नहीं समझेंगे, मुझे किसी तरह बदला लेना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। तू कह रही है यही मिलेगा? अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ बहुत बिच्छू होते हैं। एक बार मेरे पैर में डंक मारा था, जलन से मैं पागल हो गई थी। अरे वाह, हमें तो ठीक वही दर्द चाहिए। अब ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। देख देख, निकल रहा है, जल्दी वो डिब्बा दे, पकड़ इसे। अब लगता है हमारा काम हो जाएगा। लेकिन राधिका, तेरे दादाजी को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। इसीलिए तो सबूत के साथ दिखाऊंगी। इन बिच्छुओं को उस कामिनी बुढ़िया और दादाजी के पैसे वाले बक्से में रख देंगे। जब वो चोरी करने आएंगे तब डंक मारेगी, दर्द से सब सच उगल देगी। यही मौका है, बूढ़ा घाट पर गया है। आज ही दिखा था 1000 रुपए रखे हैं, जितना हो सके ले जाऊंगी। अरे बाप रे बाप रे बाप, मर गई, हाथ पैर जल रही है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? मेरे बक्से में हाथ क्यों डाल रही थी? नहीं दादा, साफ करने आई थी, तभी बिच्छू ने काट लिया। लेकिन तेरे हाथ में पैसे क्यों है? बिच्छू मेरा था, मैंने रखा था ताकि असली चोर पकड़ी जाए। क्या बोल रही है तू? चोर तो सामने ही है दादाजी, मैंने पहले ही कहा था, आपने तो विश्वास नहीं किया। छी कामनी छी, तुझे बहन जैसा माना और तू चोरी कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, पैसे गिनिए। 700 रुपए कम है। 200 कल चुराए थे, 500 अभी हाथ में है। अब माफ नहीं करूंगा, गांव वालों को बुलाकर पुलिस को दूंगा। तुमने ऐसा कांड कर दिया, अब मैं गांव में लोगों को मुंह कैसे दिखाऊं? हाँ, अब तो सबको पता चल गया कि तुम चोर हो। उस शहर से आई हुई छिचोरी लड़की राधिका, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इतना बड़ा नुकसान करने की? उसी लड़की ने जाल बिछाकर मुझे फंसाया है, नहीं तो मैं इतने दिनों से ये काम करती आई हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमें बदला लेना होगा। वो जैसे जंगली अरबी है, हम भी उससे कम नहीं। इस बार लड़की को पकड़कर अच्छा सबक सिखाऊंगी। देखो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब करोगी तो कोई बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है तुम दोनों चलो और माफी मांग लो। तुम चुप रहो, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और हम चुप रहे। इस बार हम उसे जाल में फंसाएंगे। तुम यहाँ से जाओ। जिस दिन तुम लोग मुसीबत में पड़ोगे उस दिन मेरे पास मत आना। मैं इन सब में रहना नहीं चाहता। देखो राधिका, हमसे गलती हो गई।
हमें माफ कर दो। बात को यहीं खत्म कर लेते हैं। आओ, तुम्हारे लिए मैंने बड़ी मेहनत से चावल दाल बनाई है, हमारी गरीब हालत के हिसाब से। हम गरीब लोग हैं, अगर तुम्हें कुछ खिलाना चाहे तो क्या तुम मना करोगी? लेकिन लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। हाँ, मुझे पता है हमने अच्छा नहीं किया, हमें माफ कर दो, लेकिन ये खा लो। उफ, कैसे बदबू है, मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे ये हमारे गांव का खास खाना है, सरे नाली के पक्के पत्तों का भुना हुआ साग। कैसा लगा? शहर में ये नहीं मिलेगा। ये तो सड़ा हुआ है, इसे खाकर आदमी तो मर जाएगा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे हम गरीब लोग हैं, तुम्हारे शहर जैसा खातिरदारी नहीं कर सकते। क्या मैं बिरयानी पुलाव बनाकर खिलाती क्या? जो दिया है खा लो। तुमने जानबूझकर मुझे घर बुलाकर सड़ा खाना खिलाया। मैं दादाजी को सब बता दूंगी। अब समझी ना हमारे साथ चालाकी करने का अंजाम क्या होता है? जाओ, अब घर जाओ। क्या हुआ बेटी? दादाजी, मैं और सह नहीं सकती। उन्होंने मुझे घर बुलाकर सड़ा हुआ खाना खिलाया, मेरी तबीयत खराब कर दी और अपमान भी किया। क्या कहा तूने? मेरे घर से पैसे चोरी करके भी चैन नहीं मिला, अब तुझे इस तरह अपमानित किया? चोरी पर तो आपने कुछ कहा नहीं, अब भी कुछ नहीं कहेंगे? किसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा? देख कल सुबह क्या होता है। दरवाजा खोलो माँ, कुछ खाने को दोगी? बहुत भूख लगी है। रोज सुबह सुबह भिखारी कहाँ से आ जाते हैं? कह दिया ना हमारे घर मत आना, दूर हटो यहाँ से। बहुत भूख लगी है, कुछ दिए बिना नहीं जाऊंगा। ये लो 2 मुट्ठी चावल और जाओ। तुम्हारे लिए अलग से खेती नहीं की कि तुम्हें खिलाते खिलाते मैं खुद भिखारी बन जाऊं। इस उम्र में इन थोड़े चावल से क्या करूं? तो जिंदा क्यों हो? मर जाओ ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा यही असली रूप देखना चाहता था, तुम्हारा माँ का चोर रूप देखा था, अब तुम्हारी कंजूसी भी देख ली। अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम दोनों का चेहरा मैं अपने घर में नहीं देखना चाहता। सिर्फ मेरे घर में नहीं, इस गांव में भी नहीं। आज ही गांव छोड़कर चले जाओ। आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम पर मेरा विश्वास खत्म हो गया। जाओ, नहीं तो पूरे गांव को बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। पिताजी, हम अचानक कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे स्कूल और दोस्त को क्या होंगे? मुझे नहीं पता। तुम्हारे माँ और दादी ने जो किया उसके बाद यही हमारी उचित शिक्षा है। अगर हम नहीं गए तो वे हमें जबरदस्ती इस गांव से निकाल देंगे। उस स्थिति में चले जाने से बेहतर हम अभी चले जाते हैं। मेरे स्कूल में कहते हैं लालच करने पर सजा मिलती है। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? कितनी बार तुम्हारी माँ और दादी को समझाया, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी मेरी। कितना मजा आया। लालची सास और कंजूस पत्नी को उनकी सजा मिल गई। अब वो गांव छोड़कर जा रहे हैं और मेरे दादाजी का पैसा कोई नहीं चुराएगा।
कोई फालतू भिखारियों को अपमान भी नहीं करेगा। ये तो तुम्हें सड़ा हुआ खाना खिलाया था ना? उसी लिए तो दादाजी उन्हें गांव से और ज्यादा निकाल रहे हैं। पहले चोर, फिर ऊपर से शैतानी। अब मजा समझे। अरे देख उधर। क्या वो हमें सच में माफ नहीं करेंगे? जो तुमने किया उसके बाद इस गांव में तुम्हें रखना संभव नहीं। जाओ, कहीं और जाकर नया जीवन शुरू करो और कोशिश करो लालच और कंजूसी छोड़कर ईमानदारी से जियो। हमें 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 माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबू। तुम्हारे कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे परिवार की गलती का बोझ आज तुम्हारे ऊपर आया। कोशिश करो खुद को सुधराओ। क्या रे बेटी, तू क्या चला जाएगा? हाँ दादाजी, स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई है, साथ ही घर के लिए मन कर रहा है। पर तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? दरअसल मुझे उनके लिए थोड़ी चिंता हो रही है। जो इतने बड़े कांड किए, उन्हें इस तरह अपमानित देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है। और हाँ, तुम अकेले रहोगे। तुम्हें देखने के लिए मैं नहीं रहूंगी, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। तुम इतना मत सोचो, मुझे भी उनके लिए थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन देखो वे ठीक होंगे और लौटेंगे। तुम लौटकर अच्छे से पढ़ाई करना और इस गांव के लोगों को सुधारने के लिए तुम्हें एक दिन फिर लौटना होगा। मैं जरूर लौटूंगी दादाजी, रोज तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे, बस यही प्रार्थना है कि वे सुधरे। लालची सास और कंजूस पत्नी इस कलंक को मिटाकर गांव में लौटे। अच्छा बताओ तो, किसके काटने से लालची सास पर काबू पाया गया? जवाब कमेंट में बताना, मैं तुम्हारी कमेंट का इंतजार करूंगी। और हाँ, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। और लालच कंजूसी छोड़कर ईमानदारी से जीने की कोशिश करो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे साथ बने रहो।